अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। Hello and welcome to Stock Watch presented by HBL and powered by Chase Securities. मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। अगले हफ्ते PI की प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्टेड है और अगर हुकूमत इसमें कामयाब हो जाती है तो क्या इससे ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट भी बेहतर होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। अगर हम पहले मार्केट का जायज़ा लें तो आगाज़ अच्छा हुआ। मंडे को हमने देखा कि इंडेक्स ने बआसानी 1,70,000 का लेवल अबूर किया और मंडे को मार्केट बंद होने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया जहां पे सरप्राइजिंगली 50 बेसिस पॉइंट का कट नज़र आया और ट्यूसडे को मार्केट एक गैप के साथ खुली, पॉजिटिव गैप था और इंडेक्स ने 1,71,900 का लेवल टच किया जहां पे हमको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। सो इन दी एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। So once again, bulls took the week और इस हफ्ते KSE 100 इंडेक्स 1,539 पॉइंट्स या 0.9% के इजाफे के बाद 1,71,404 पर बंद हुआ। इस हफ्ते के मेजर गेनर्स और लूजर्स पे भी नजर डाल लेते हैं। अगर हम सबसे पहले टॉप गेनर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इजाफा रफान मेस की स्टॉक प्राइस में हुआ, दैट वाज 20.2%। PIBTL वाज अप 10.7%। नेशनल बैंक की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 9.2% का इजाफा हुआ, UBL 8.5% और DCR की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 6.7% का इजाफा देखा गया। इस हफ्ते के टॉप लूजर्स पर नजर डाली जाए तो सबसे ज़्यादा कमी DHPL की स्टॉक प्राइस में हुई, इट वाज डाउन 34.3%। सुई सदर्न गैस की स्टॉक प्राइस में 11.7% की कमी हुई। बन्नू वुलन वाज डाउन 5.9%। पायनियर सीमेंट की स्टॉक प्राइस में 5.2% कमी हुई और IBFL वाज डाउन 5.1% दिस वीक। सो इस हफ्ते की तेजी की वजह क्या थी? व्हाट वाज द बिग स्टोरी? लेट्स फाइंड आउट। सो इस हफ्ते की बिगेस्ट स्टोरी वाज द सरप्राइज कट इन पॉलिसी रेट। ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले ही बताया था आपको कि ज़्यादातर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई कट नहीं होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली 50 बेसिस पॉइंट का कट किया स्टेट बैंक ने और अब पॉलिसी रेट 10.5% पर आ गया है। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा कि काफ़ी डेटा भी आया है और करंट अकाउंट के नंबर्स आए, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। नवंबर 2025 में करंट अकाउंट सरप्लस आए $100 मिलियन का। सो ये एक अच्छी खबर थी। और अगर हम देखें कि इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट 5 मंथ्स में अब करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो $812 मिलियन तक पहुंच गया है। तो शहबाज, ये जो डेफिसिट है 5 मंथ्स का 812, ये भी इन लाइन ही है, नथिंग यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन नहीं है। अगर आप देखें स्पेशली जो नंबर आया नवंबर का, वो सरप्लस था, वो वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड बिकॉज मैंने देखा डेटा पहले आ गया था ट्रेड डेफिसिट नंबर्स का, वो मंथ और मंथ नीचे की तरफ था। सो अगर आप 5 मंथ के नंबर्स देखें, जो ट्रेड आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है तकरीबन 812 मिलियन है। अगर आप इसको एवरेज नंबर देखें ऑन मंथली बेसिस, दैट्स अबाउट $156 मिलियन। और स्टेट बैंक का टारगेट जो है कि जो आपका करंट अकाउंट रहेगा बिटवीन 0 to 1% ऑफ GDP है। तो जो नंबर्स आ रहे हैं आई थिंक इज़ वेरी स्टडी और यहाँ से अगर इंपोर्ट्स ऐसे मजीद बढ़ती भी हैं सो देन वी कैन स्टिल बी अचीव, जो आपका नंबर होगा करंट अकाउंट का वो अचीवेबल होगा। बिकॉज अगर आप देखें लेटेस्ट जो स्टेट बैंक ने जो आपका इंटरेस्ट रेट नीचे करा, उसमें दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपकी जो भी चीज़ें हो रही हैं, ऑल्दो इंपोर्ट्स आपकी ऊपर है 30% और आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे की तरफ है। सो आई थिंक ओवरऑल जो नंबर है करंट अकाउंट का बहुत स्टडी है, नथिंग टू वरी अबाउट। बट इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो आपके एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो तकरीबन $2.4 बिलियन हैं, जो 28 मंथ्स लो है। अगर गवर्नमेंट का फोकस एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है सो गवर्नमेंट को बहुत जल्दी कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड आपकी एक्सपोर्ट में एक मोमेंटम नजर आए। राइट, ऑफ कोर्स हम एक्सपोर्ट्स पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, हमने लास्ट टाइम ही कवर किया था इसको। इस हफ्ते रीर का भी नंबर आ गया है, वो एक दफ़ा फिर बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 105 के करीब पहुंच गया है। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए ज़ाहिर वॉल्यूम्स तो बढ़ाने हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म जो है चीज़ ये हो सकती है कि आप अपना रीर जो है वो 100 से नीचे ले आएँ। देखिए जहाँ तक रीर आई थिंक 10 मंथ हाई, ऑलमोस्ट 10 ईयर हाई पे है। और आई थिंक देखिए अगर आप हिस्टोरिकली देखें, अगर रीर अगर नीचे भी आ जाता है सो आपके अगर आप हिस्टोरिकल नंबर्स देखें तो हमने कोई वैल्यू एडिशन नहीं देखी एक्सपोर्ट्स में। तो देखें अब दुनिया फॉर एग्जाम्पल ग्लोबली चेंज हो गई है, अब नाउ दे फोकस मोर टुवर्ड्स वैल्यू एडिशन। हमारी अभी भी टेक्सटाइल्स इज मोर टुवर्ड्स वीविंग एंड स्पिनिंग। सो आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर गवर्नमेंट का फोकस है कि जहाँ तक अगर यहाँ सबसे स्पेशली सबसे बड़ा जो
बर्डन है और इंडस्ट्री वो एक हाई आपकी टैक्सेस हैं और हायर टैरिफ है। अगर यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट्स होती है तो वी कैन सी सम ग्रोथ इन टेक्सटाइल सेक्टर एंड एक्सपोर्ट सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, टेक्सटाइल के नंबर्स भी हैं, वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगा। पहले हम अगर FDI के नंबर्स देख लें, FDI नवंबर 2025 में सिर्फ $180 मिलियन की रही, विच इज़ डाउन 23% ईयर ऑन ईयर। मंथ ऑन मंथ फ्लैट थी। और इस तरह से अगर हम इस फिस्कल ईयर के पहले 5 महीनों की FDI पे नज़र डालें तो $927 मिलियन है, बहुत कम है, और इट इज़ डाउन 25% ईयर ऑन ईयर। तो ऑफ कोर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं आ रही है पाकिस्तान में। देखिए, ये तो हम देख रहे हैं कि इतने सालों से नहीं स्टैग्नेंसी, और हम ये देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चीज़ हो रही है कि लॉट ऑफ कंपनीज आर टेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। सिर्फ जो भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है लेटली हमने देखी है FDI इन द फॉर्म ऑफ रिकोडेक के मिनरल्स है। बट आई थिंक अगर देखें, अगर इन्वेस्टमेंट गोइंग फॉरवर्ड उसी वक्त आएगी जब आपकी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी होगी। और देखें, और स्पेशली सबसे बड़ा इशू अगेन से कि टैक्सेशन है। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी फॉरेन कंपनी या इन्वेस्टमेंट करती है, दे एंड ऑफ पेइंग 50% इन टैक्सेस, एंड स्पेशली यू नेवर नो कि आपका रुपया कितना फ्रेजाइल हो सकता है। सो अभी भी इकोनॉमी भी फ्रेजाइल है। सो आई थिंक यू नीड मोर कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ एंड मोर वर्क बिफोर वी कैन सी सब्सटैंशियल FDI कमिंग इन पाकिस्तान। राइट। अच्छा, जहाँ एक्सपोर्ट्स की हम बात कर रहे थे, पहले IT एक्सपोर्ट्स के नंबर्स देख लेते हैं, वो भी इस हफ्ते रिलीज़ हुए। IT एक्सपोर्ट्स नवंबर 2025 में $356 मिलियन की रहीं, विच इज़ अप 14% ईयर ऑन ईयर, लेकिन मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा डिक्लाइन है 8% का। और ओवरऑल अगर हम देखें इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट 5 मंथ्स में IT एक्सपोर्ट्स $1.8 बिलियन तक पहुंच गई हैं, विच इज़ अप 19% ईयर ऑन ईयर। तो ऑफकोर्स जहाँ हम बात कर रहे हैं ना कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हमारी जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं वो पिकअप नहीं कर रही हैं, वहाँ वॉल्यूम्स नहीं है, IT एक्सपोर्ट्स एक अच्छा हमको सिनारियो दिखा रही है। अगर आप IT एक्सपोर्ट्स देखें, मंथ और मंथ डिक्लाइन है, अगर 12 मंथ एवरेज देखें तो उससे नंबर काफ़ी ऊपर की तरफ है। अगर आप 5 मंथ बेसिस पे देखें, नंबर $1.8 बिलियन के हो गए आपके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स के, IT एक्सपोर्ट्स के। अगर इसी नंबर को आप एनुअलाइज कर दें तो $4.3 बिलियन बन जाता है। और अगर आप इसी में देखें, जो आपकी ट्रेड एंड सर्विसेज में जो बाकी एक्सपोर्ट्स हैं, जो अदर सर्विसेज हो रही हैं, स्पेशली जो आपके पैसे फ्रॉम फ्रीलांसिंग आ रही है, तो वो भी एक बड़ा सपोर्ट है। तो जहाँ आपकी टेक्सटाइल आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं डाउन है, आपकी ट्रेड एक्सपोर्ट नीचे की तरफ है, बट ये जो IT एक्सपोर्ट्स है या सर्विसेज एक्सपोर्ट आपको एक सब्सटेंशियल सपोर्ट दे रही है टू योर करंट अकाउंट एंड टोटल एक्सपोर्ट्स। ओके, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर अब आ जाते हैं। और नवंबर 2025 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $1.42 बिलियन की रही, विच इज डाउन 3% ईयर ऑन ईयर। और इस तरह से अगर हम फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ दिस फिस्कल ईयर बात करें तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $7.81 बिलियन तक पहुंच गई हैं, जो स्लाइटली इजाफा है अबाउट 3% का, बट ऑफ कोर्स वी नीड मोर देन। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें, ओवरऑल जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे हैं, मगर इफ़ यू टॉक अबाउट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे हैं, तकरीबन इंक्रीज लेकिन 3% का है। इस साल जो मेजर डैम्पनर है आपके एक्सपोर्ट में फूड एक्सपोर्ट्स का है। सो स्टिल एक्सपोर्ट्स आर डाउन ऑन 5 मंथ बेसिस, वेयर एज इम्पोर्ट्स आर अप। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम चाहते हैं कि IMF प्रोग्राम में हम यहाँ से एग्जिट ले लें इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो बहुत बड़ा फोकस गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट की तरफ होना चाहिए। अच्छा, फूड एक्सपोर्ट की आपने बात की, उसमें हमने राइस में देखा है एक सब्सटैंशियल कमी हुई है, तो वो भी हर्ट कर रही है। देखिए, उसमें तो डेफिनेटली एक है। अब ये देखें, अगर आप बाकी देखें, सिर्फ जो आपकी डिपेंडेंस है ऑफ योर एक्सपोर्ट्स इज हेविली ऑन टेक्सटाइल। सो इफ योर राइस एक्सपोर्ट्स और योर फूड एक्सपोर्ट्स इज गोइंग डाउन, तो योर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स आर गोइंग डाउन, राइट। बट जहाँ तक आप इम्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, इम्पोर्ट्स में तो आपकी ग्रोथ अक्रॉस द डिफरेंट गुड्स है। अगर आप देखें, आपकी ट्रांसपोर्ट इम्पोर्ट्स आप हैं, आपकी फूड इम्पोर्ट्स आप हैं, एवरीथिंग इज अप। सो गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट का फोकस यही होना चाहिए कि इफ़ दे वांट टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स, दे हैव टू कम विद फ्यू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ताकि आपकी जो डिपेंडेंसी है ऑन टेक्सटाइल कम हो और बाकी एक्सपोर्ट्स में आपकी ग्रोथ नज़र आए। शहबाज, लेकिन IMF के प्रोग्राम में होते हुए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? बिकॉज यहाँ पे टैक्सेस कम करने की बात की जाए, हमने ये भी देखा है कि ज़ीरो रेटिंग थी पहले, अब टेक्सटाइल को भी उसमें ज़ीरो रेटिंग ख़त्म कर दी है, और यही डिमांड्स यूजुअली हमको नज़र आती हैं। तो क्या चीज़ की जा सकती है? देखिए, बात वही है कि जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस होती है वो फ्रॉम फ्यू सेक्टर्स होती है। सो IMF का फोकस है कि यू शुड इंक्रीज योर टोटल रेवेन्यू, और आपको ये करना चाहिए कि जो आपकी जो हाई जो जिससे टैक्सेस हाई रिलायंस आती है वो कम की तरफ जाए। बट गवर्नमेंट शुड फाइंड न्यू ऑप्शंस, या गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ टैक्सेशन दो सेक्टर्स जो टैक्स नहीं हो रहे हैं। सो अगर आपको ग्रोथ चाहिए
So you will have to decrease taxes, or if not taxes, you will have to decrease the tariffs, जिसकी वजह से आपका जो competitiveness है globally वो बढ़ सके आपकी। अच्छा, इसके अलावा यूरिया ऑफटेक के भी नंबर्स इस हफ्ते रिलीज़ किए गए और यहाँ भी हमको एक अच्छा ट्रेंड नज़र आया है। नवंबर 2025 में यूरिया ऑफटेक वाज 819,000 मेट्रिक टन्स, विच इज़ अप 25% ईयर ऑन ईयर, और इवन मंथ ऑन मंथ 134% का हमको इंक्रीज नज़र आया है। डैप की ऑफटेक अगर देखें नवंबर में, तो वहाँ भी हमको इंक्रीज नज़र आया मंथ ऑन मंथ 245,000 मेट्रिक टन्स। तो वैसे भी हमको मालूम है कि ये जो मंथ्स होते हैं इसमें यूरिया ऑफटेक बढ़ती है, रबी सीज़न होता है, वीट सोइंग हो रही होती है, तो अच्छे नंबर्स हमको नज़र आए हैं। अगर आप यूरिया के नंबर्स देखें बोथ मंथ ऑन मंथ एंड ऑन ईयर ऑन बेसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने यूरिया के नंबर्स देखे इवन फॉर एफएफसी एंड फॉर ईफर्ट, ये रिकॉर्ड हाई नंबर्स हैं। आई थिंक इसका मेन रीज़न वही है कि आपका रबी सीज़न है, इसकी वजह से ऑफटेक काफ़ी बेहतर देखते हैं। इसमें एक एलिमेंट स्पेशली यूरिया का ये है कि लास्ट मंथ जो यूरिया की इन्वेंट्री थी वो तकरीबन 1.4 मिलियन टन्स थी। बिकॉज एक्सेप्शनल ग्रोथ या ऑफटेक इन यूरिया, अब आपकी जो इन्वेंट्री लेवल तक 1.1 मिलियन टन्स आ गई है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट जो मंथ होगा दिसंबर में, वहाँ भी एक हेल्दी ऑफटेक होगी। सो ओवरऑल जो आपका इन्वेंट्री पोजीशन है, जो हम इनिशियली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अराउंड 1.5 मिलियन टन्स होगी, वो लगता है कि अराउंड 1.1 मिलियन टन सेटल होगी। और इम्पॉर्टेंटली ये होगा कि साल का एंड होगा, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जो सरप्लस जो आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसका क्या करना है। अगर इसको एक्सपोर्ट अलाउ करती है गवर्नमेंट, तो इट विल बी अ बिग पॉजिटिव फॉर द फर्टिलाइजर कंपनी, स्पेशली एफएफसी एंड ईफर्ट गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, आखिर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। ये भी फ्राइडे को रिलीज़ किए गए, और अगर हम अक्टूबर का नंबर देखें तो हमने एलएसएम में 8.3% का इंक्रीज़ देखा है ईयर ऑन ईयर, और इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट 4 मंथ्स में अब एलएसएम में जो इंक्रीज़ नज़र आया है वो 5% का है ईयर ऑन ईयर। तो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमी पिकअप कर रही है, तो एलएसएम के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। देखिए अगर आप यू राइट कि जो 4 महीने का नंबर है उसमें ग्रोथ तकरीबन आपकी 5% की है, मगर हम ये देख रहे हैं जो ग्रोथ आ रही है वो स्पेशली उसी सेक्टर्स में आ रही है जो हम पहले देख रहे हैं, स्पेशली इन ऑटोमोबाइल या पेट्रोलियम सेक्टर्स। बट जो कुछ सेक्टर्स हैं लाइक केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, दे आर स्टिल नेगेटिव, राइट। सो यस, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि लो बेस इफेक्ट है, और जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो लग रहा है कि इस साल बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट एंड हेल्दी एक्टिविटीज़ इन फ्यू इंडस्ट्रीज ये अचीव हो जाएगा। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने गेस्ट से बात करेंगे। स्टे विद अस। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। वेलकम बैक टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL एंड पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज़। और अब हम चलेंगे अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको अली नजीब ज्वाइन कर रहे हैं, जो डेप्यूटी हेड ऑफ ट्रेडिंग है एट आरिफ हबीब लिमिटेड। अली, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा। अच्छा अली, जो हफ्ता ख़त्म हुआ है इसमें देखा है कि क्लोजिंग मंथ 71,400 पे हुई है। अब नेक्स्ट वीक इज़ फ्यूचर्स रोल ओवर। हम देखते हैं कि उसमें हमेशा प्रेशर आता है मार्केट में। इंटरेस्टिंगली एक चीज़ और भी है कि अगला हफ्ता शॉर्ट वीक भी है, 25 तारीख की छुट्टी है, लेकिन एक बड़ा इवेंट है और वो है PIA की बिडिंग होने जा रही है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं अगले हफ्ते मार्केट कैसी रहेगी? देखें, एक चीज़ जो अभी आपने मुझे बताई कि फ्राइडे को मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें तो मार्केट ने फ्राइडे को 172,675 का एक इंट्राडे ऑल टाइम हाई भी पोस्ट किया है। तो मार्केट में सेंटीमेंट तो काफ़ी पॉजिटिव है। जहाँ तक बात है नेक्स्ट वीक की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है, और यूजुअली हमने देखा है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में रोल ओवर वीक में हमेशा एक थोड़ा सा प्रेशर आता है मार्केट में, क्योंकि रोल ओवर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक मंथ से दूसरे मंथ में ट्रांसफ़र होते हैं। और नेक्स्ट वीक ऑब्वियसली एक तो ईयर एंड भी है, फिर शॉर्टर वीक भी है, वी हैव 4 वर्किंग सेशन। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में थोड़ा प्रेशर आए, बट वो ऑब्वियसली टेम्प्रेरी बेसिस पे होगा, और मार्केट जो है वो
एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट जो सेलिंग आएगी ड्यू टू दिस रोल ओवर वीक कन्वर्जन वो सारी स्मूथली ऑब्जर्व कर लेगी। अगर 1-2 हज़ार पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे भी चली जाती है तो उसमें कोई ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। जहाँ तक आपका सेकंड क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू PIA, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है बिकॉज PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है वो काफ़ी अरसे से ओवरड्यू है। अगर ये हो जाती है, जो कि नेक्स्ट वीक इसकी काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगी, तो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाएगा आई वुड से। अली, अगर आप देखें इस वीक भी और इस मंथ पूरे महीने में इंश्योरेंस हैव बीन मेजर सेलर इन द मार्केट, तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाई आर इंश्योरेंस द मेजर सेलर्स इन द मार्केट? देखें, इंश्योरेंस के टारगेट्स होते हैं अपने ईयर एंड के, और उनको जो है वो चीज़ें रियलाइज़ करनी पड़ती हैं, और उनके पोर्टफोलियो का जो है वो टारगेट्स होता है जिसको वो रियलाइज़ करना चाहते हैं। तो बिकॉज वी आर अप्रोचिंग एट ईयर एंड, तो वो उनकी रियलाइजेशन होगी। और आप देखें कि नेक्स्ट जो रोल ओवर वीक के बाद हम नेक्स्ट वीक जब हम न्यू ईयर में दाखिल होंगे तो इंश्योरेंस ही बायर हो जाएगा, और इंश्योरेंस से हमें दोबारा बाइंग शुरू हो जाएगी। बिकॉज जब इनकी बुक्स क्लोज होती हैं तो हर साल का ये फिनोमेना है कि वो अपने प्रॉफिट रियलाइज़ करते हैं, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात आई डोंट थिंक सो कि होनी चाहिए। अच्छा अली, हमने एक चीज़ ये भी ऑब्ज़र्व की है कि डिस्पाइट द फैक्ट, जैसे आपने भी लेवल्स बताए कि ऑल टाइम हाई 172-600 भी टच किया, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ सेक्टर्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। आप ऑटोज़ देख लें, कुछ हफ्तों से बिल्कुल वहाँ पे हमको मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, वॉल्यूम्स भी नहीं है। फार्मास्यूटिकल में हम देख रहे हैं कि काफ़ी एनालिस्ट जो हैं, जो अगले साल की भी स्ट्रैटेजी निकाल चुके हैं, वो उसको भी फोकस कर रहे हैं, वहाँ हमको वॉल्यूम्स नज़र नहीं आ रहे। तो इसकी क्या वजह है कि सिर्फ चंद सिलेक्ट जो सेक्टर्स हैं या स्टॉक्स हैं उन्होंने ही परफॉर्म किया है, इवन दो कि इंडेक्स जो है वो अपने रिकॉर्ड हाई पर है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, ऑटो फार्मा जो है वो अगर हम देखें फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, इवन इन थर्ड क्वार्टर, इन्होंने काफ़ी अच्छा मैसिवली परफॉर्म किया है। और जहाँ तक बात है ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में आपने देखा है कि बहुत सारे नए प्लेयर्स भी इंटर हो रहे हैं। जैसा कि हमने रिसेंटली अभी इस हफ्ते देखा कि निशात पावर और निशात चुनिया पावर जो है उनकी भी जो इनकी जो नए वेरिएंट्स है वो आने वाले हैं। तो इस वजह से जो ऑटो सेक्टर है ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, और ईयर एंड पे लोग इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं। और यूजुअली हमने देखा है कि नवंबर दिसंबर में जो ऑटो सेल्स है वो रुक जाती है, बिकॉज लोग 1-2 महीने का वेट करते हैं ताकि उनको न्यू ईयर का मॉडल मिले। तो ये हर साल का फिनोमेना है कि नवंबर और दिसंबर खासतौर पे, अब आप दिसंबर के जो ऑटो के नंबर्स देखेंगे वो भी सबडूड नंबर ही आएंगे, बिकॉज के लोग वेट करेंगे। और जनवरी में आपको एक बहुत ही अच्छा नंबर ऑटो सेल्स की जो है वो सेल्स में नज़र आएगा। तो आई थिंक फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स आई थिंक ऑटो सेक्टर परफॉर्म करना शुरू कर देगा। जहाँ तक बात है फार्मा सेक्टर की, तो फार्मा सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस पूरे साल में। अगर हम कैलेंडर ईयर देखें, फार्मा की परफॉर्मेंस, प्राइस परफॉर्मेंस देखें, तो दे हैव परफॉर्म रियली वेल। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म भी किया है। जहाँ तक बात है कुछ रीसेंट पास की, तो ऑब्वियसली लोग थोड़ा सा स्विचिंग भी कर रहे हैं। आप देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर ने जो है रिसेंटली परफॉर्म किया है, तो लोगों ने थोड़ी सी स्विचिंग भी की। अब नेक्स्ट ईयर में दिसंबर के क्वार्टर्स यूजुअली फार्मा सेक्टर के लिए बेहतर होते हैं, तो हम देखेंगे कि जनवरी में एक फ्रेश इंटरेस्ट हमें फार्मा सेक्टर में उम्मीद है कि नज़र आएगा। तो ऑटो और फार्मा आई वुड से कि जनवरी से परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अच्छा अली, ये बताइए कि अब मार्केट में जहाँ डिफरेंट प्लेयर्स हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल होता है हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स का भी। रिसेंटली व्हाट वुड यू से कि क्या हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स बिकॉज ऑफ ईयर एंड थोड़ा साइड पे हैं, और अब जब नया साल शुरू होगा तो मे बी नए साल में हम देखेंगे कि 3rd वीक ऑफ जनवरी बोर्ड मीटिंग की डेट्स अनाउंस होना शुरू हो जाएंगी, तो वो फिर एक्टिव होंगे? देखें, इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो एक मेरा डिफरेंस ओपिनियन है, क्योंकि अगर आप देखें कि पिछले महीने में नवंबर की अगर हम बात करें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट सेलिंग आई थी फ्रॉम द इंश्योरेंस सेक्टर, जिसको एब्जॉर्व किया है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने और कंपनीज़ में मेजॉरिटी फैमिली बिजनेस ने। तो वो तो कंटिन्यूसली मार्केट को रेस्क्यू कर रहे हैं और मार्केट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ऐसा ही है कि HNWI जो है वो गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में जो है एज अ एंकर सपोर्ट उनकी तरफ से आती रहेगी। तो ये तो कंटिन्यू होता रहेगा। और नेक्स्ट ईयर भी जो है हमें लगता ये है कि HNWI विल लीड द शो। अच्छा ये बताएं कि अब साल एंड होने वाला है, तो अगर कुछ बताना चाहें हमारे इन्वेस्टर्स को कि आपके टॉप पिक्स क्या होंगे फॉर नेक्स्ट ईयर? देखिए, नेक्स्ट ईयर की अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में हमें जो है ऑटो पे भी फोकस करना चाहिए, खासतौर पे साजगार जो कि जिसने अपना लास्ट मंथ हाई मारा था 2050 का और अभी 1650 पे आ गया। तो एक सिग्निफिकेंट करेक्शन साजगार में हो चुकी है ऑलरेडी, और वो अभी भी जो है साजगार 5.5 के प्राइस मल्टीपल पे मिल रहा है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है साजगार की वो है कि तकरीबन
तकरीबन 300 से 310 रुपए की इसकी साल की अर्निंग आ जाएगी। तो मुझे साजगार इस लेवल पे बहुत अच्छा लगता है। फॉर दैट मैटर हबको बहुत अच्छा लगता है। पीपीएल ऑन दी एक्सपेक्टेशन ऑफ गैस सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन, पीपीएल मुझे बहुत अच्छा लगता है इस लेवल पे। इसमें इसके अलावा अगर हम बैंकिंग सेक्टर पे बात करें तो मीज़ान बैंक आई वुड लव टू बाय एट करंट लेवल, बिकॉज मीज़ान बैंक में अभी भी मुझे जो है एक रैली नज़र आती है नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड। और इसके अलावा अगर हम सीमेंट्स में बात करें तो मुझे डीजी खान बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज अभी डीजी खान ने इस वीक अपना जो है वो रफान के अंदर भी अपना इंटरेस्ट बाय किया 32% का। गोइंग फॉरवर्ड मुझे ये टॉप 5 स्टॉक है मेरे फॉर CY26। अच्छा, ऑटो की आपने जहाँ बात की तो आपने अभी खुद ही कहा था कि ऑटोज़ में तो हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और हमने डू यू स्टिल एक्सपेक्ट के साजगार जो है वो जो आप उसको टॉपिक बता रहे हैं वो compete कर पाएगा जो नए वेरिएंट्स दूसरे नए प्लेयर्स लेकर आ रहे हैं? देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने लास्ट ईयर देखा था कि लास्ट ईयर आई वुड से इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन दिसंबर जनवरी में इजेक्ट T9 जो है वो गैल का लॉन्च हुआ था, और उस वक्त भी हमने देखा था कि शुरू में तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया था। लेकिन अगर हम साजगार के नंबर्स देखें थ्रू आउट CY25 तो कंसिस्टेंट नंबर हैं ओवर 1000 कार पर मंथ। आप देखें इसने जो साजगार ने सितंबर में अक्टूबर में भी आई वुड से 1300 प्लस जो है वो गाड़ियाँ बेची हैं, और नवंबर में भी इसका नंबर 1000 प्लस आया। ऑब्वियसली दिसंबर का नंबर थोड़ा सा सबड्यूड होगा बिकॉज ऑफ ईयर एंड फिनोमेना, लेकिन लगता है ऐसा ये कि अगर साजगार ने अपनी रन रेट मेंटेन की ओवर 1000 की तो आई थिंक इट विल लाइकली मेक एन अर्निंग ऑफ ओवर 300 रुपीज़। तो मैं तो सिर्फ अर्निंग की बात कर रहा हूँ, मुझे अर्निंग की बेसिस पे इसका पीई बहुत सस्ता लगता है, और ये इस वजह से मेरा ऑटो सेक्टर में अभी भी जो है वन ऑफ द टॉप पिक है। अगर एक बात बताएं, अगर आपने ऑटो सेक्टर की बात करी और गैल देखें, गैल के नंबर्स काफ़ी एक्सेप्शनल है। जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी था वो काफ़ी रोबस्ट था और नंबर्स भी काफ़ी एक्साइटिंग हैं। तो ये बताएं कि गैल स्पेशली इन द मार्केट कोई इंटरेस्ट नहीं लगता मार्केट, तो क्या रीज़न है कि वाई डू इन्वेस्टर्स डोंट लाइक दिस स्टॉक? देखें, एज आई अर्लियर सेट कि ये जो 2 महीने होते हैं ना ईयर एंड के करीब, ऑटो सेक्टर हमेशा थोड़ा सा डिसमल ही रहते हैं बिकॉज ऑफ कि उनकी सेल्स भी डाउन होती हैं बिकॉज ऑफ ईयर एंड फिनोमेना। तो लोग थोड़ा सा इनको जो है वो साइड लाइन पर रखते हैं और वेट करते हैं कि भाई ईयर एंड पे जो स्टॉक्स लाइकली जिनकी परफॉर्मेंस होती है हर साल, तो वो ट्रेंड वाइज जो है अपने स्विचिंग कर रहे होते हैं। आप जनवरी में देखेंगे कि ऑटो सेक्टर जो है वो दोबारा से परफॉर्म करेगा, और उसकी एक सबसे बड़ा रीज़न हमारा स्टेट बैंक ने जो अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी में कट किया है, तो उसकी वजह से ऑटो फाइनेंसिंग के नंबर भी इंप्रूव होंगे, और गोइंग फॉरवर्ड जो गाड़ियों की सेल है वो भी मुझे लगता है कि इंप्रूव होगी बिकॉज ऑफ दिस मॉनेटरी ईजिंग विच वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ओके अली, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम नज़र डालते हैं अगले हफ्ते के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पे, और मंडे से शुरू करें तो मंडे को JDW शुगर की बोर्ड मीटिंग है, इसके एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। ट्यूसडे को इज़ द बिग डे, PIE की प्राइवेटाइजेशन के लिए बिडिंग है। वेंसडे को टी-बिल्स ऑक्शन है, इसके अलावा थल इंडस्ट्रीज़ के एनुअल रिजल्ट्स की बोर्ड मीटिंग है, और बाबा फरीद शुगर के भी एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। थर्सडे को छुट्टी है, कायद आज़म की बर्थडे, और फ्राइडे को एज़ यूजुअल वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स जारी किए जाएंगे। और अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कैंडल टॉक। स्टे विद अस। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। वेलकम बैक टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL एंड पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। और अब वक्त हुआ है कैंडल टॉक का। कैंडल टॉक में आज भी हमारे साथ शर्जील अहमद हैं, टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा फॉर हैविंग मी। अच्छा शर्जील, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं ज़रा व्यूअर्स को बता दूं कि हमने लास्ट वीक जो 3 स्टॉक्स कवर किए थे, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और PIBTL, ऑफ कोर्स आपने उस पर बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया था, और तीनों स्टॉक्स ने इस वीक बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे साथ अच्छे स्टॉक्स शेयर किए और उनके टेक्निकल एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस वीक्स परफॉर्मेंस, और पहले इंडेक्स देख लेते हैं शर्जील। 171,000 पे क्लोजिंग हुई है, 171,400 पे।
तो ये क्लोजिंग कैसी है, और अब चूँकि नेक्स्ट वीक इज़ ऑल्सो द फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक और यूजली प्रेशर आता है, तो ज़रा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताइए और चार्ट्स इस वक्त क्या दिखा रहे हैं जो क्लोजिंग हुई है, वीकली क्लोजिंग। बिल्कुल, आई थिंक इस वीक को हमने इस वीक में हमने मार्केट की एक्टिविटी को जो है वो थोड़ा रेंज बाउंड टू स्लाइटली बुलिश देखा। मार्केट ने वीक की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे करी, बट ड्यूरिंग द वीक भी एक्टिविटी जो है वो बेहतर थी, और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक हमने आज जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग होती हुई देखी। अगर हम ऑल इन ऑल वीकली परफॉर्मेंस को देखें ऑन डेली चार्ट्स, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में एक इनिशियल हमारा व्यू था कि मार्केट की ये इंटरनल वेव 5 है, जिसमें इनिशियल टारगेट वुड बी द वेव 3 टॉप विच वाज अराउंड 170,000 अगेन। तो हमने वो लेवल्स जो है वो लास्ट वीक ही हिट होते हुए देखे थे, और मार्केट ने अपनी वेव 5 का जो मिनिमम टारगेट लेवल था जो हमने शेयर करा था वो अचीव करा था। अब वेव 5 की जब एक्सटेंशन होती है तो भी हम उस सूरत में ऊपर के टारगेट्स निकालते हैं। तो उस सूरत में हमारा जो एक इनिशियल ट्रेडिंग टारगेट था शॉर्ट टर्म का, दैट वाज अराउंड 173,000, फॉलोड बाय द नेक्स्ट टारगेट एट 176,000। हमने मार्केट में इस हफ्ते ये देखा कि मार्केट ने इनिशियली हफ्ते की शुरुआत एक गैप अप ओपनिंग के साथ करी मंडे के सेशन में। उसके बाद ट्यूसडे एज वेल मार्केट स्टार्टेड ओपन ऑन अ पॉजिटिव नोट, एक गैप अप था मार्केट में, और फिर ड्यूरिंग द इंट्राडे एक्टिविटी ही हमने ये गैप फिल होता हुआ देखा। अच्छी चीज मार्केट की ये है कि शॉर्ट टर्म में जो गैप्स थे मार्केट के, वो मार्केट फिल करती हुई चली है ड्यूरिंग द वीक। जो मंडे वाला गैप था वो मार्केट ने वेडनेसडे के सेशन में फिल करा विद दिस बिग विक। मार्केट ने इसके साथ साथ अपनी 170,000 का जो एक ब्रेकआउट था रीसेंट हाइज का, उसको सस्टेन भी करा, इसको रिटेस्ट भी करा, और फिर वहां से हमने उसके फॉलोअप में थर्सडे के सेशन में अच्छी एक्टिविटी देखी। मार्केट क्लोज बुलिश विद एन अपसाइड ऑफ 1600 पॉइंट्स, और आज मार्केट ने जो है वो थोड़ी बहुत हमने प्रॉफिट टेकिंग विटनेस करी। तो अब गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि रोल ओवर वीक भी है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी शो कर सकती है, जहां पे 170,000 अगेन मार्केट की रीसेंट डेज है, तो ये एक सपोर्ट लेवल रहेगी मार्केट की। टुवर्ड्स द अपसाइड हाउएवर 173,000 के लेवल्स के करीब अगेन हमारी इनिशियल रेजिस्टेंस होगी, जो कि इनिशियल हर्डल है मार्केट के लिए। वंस दीज लेवल्स ब्रेक, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट अपनी रैली को एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स 176,000 के लेवल्स। ओके शर्जील, आपने कहा 170 जो है वो सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है? बिल्कुल, आई थिंक अच्छी चीज मार्केट की अगेन ये है कि मार्केट ने जो रीसेंट गैप्स है उनको फिल कर दिया, तो एज प्राइस पे जो है वो बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है। हाँ, 170,000 की सपोर्ट के बाद मार्केट की जो अगली मेजर सपोर्ट हो सकती है 167,500 के करीब हो सकती है, तो उस लेवल को जो है वो बिल्कुल एज सेकंड सपोर्ट कंसिडर किया जा सकता है। ओके शर्जील, नाउ मूविंग ऑन टू इंडिविजुअल स्टॉक्स, और हम सबसे पहले मुगल पे बात कर लेते हैं। नाउ हमने देखा है कि मुगल ने बहुत अच्छा रैली किया इस हफ्ते, लेकिन फिर भी हम अगर इसको चार्ट्स पे देखें तो क्या अब भी अपसाइड है, और अगर प्राइस नीचे आती है तो इसमें सपोर्ट कहाँ होगी? बिल्कुल, आई थिंक मुगल में हमने काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखी, और मुगल ने इस वीक अपने एक मल्टी ईयर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट भी दिया। अगर हम ऑल इन ऑल मुगल की एक्टिविटी को देखें तो मुगल का एक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था, जहाँ पे जिसकी बेस वाज अराउंड जिसकी बेस ही मेंटेन करता रहा थ्रू आउट व्हेनेवर देयर हैज बीन अ डाउनसाइड इन द मुगल, एंड टुवर्ड्स द अपसाइड एज वेल देयर वाज दिस रेजिस्टेंस जिसको ये रिस्पेक्ट देता रहा। हमने सिंस 2017 ये इसकी एक वैलिड रेजिस्टेंस है जिसको हमने इस वीक ब्रेक होता हुआ देखा है, तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमने मुगल में जो है वो विटनेस करा। अब हमारा ये व्यू है कि अगर हम डेली चार्ट से मूव करें तो मुगल में ब्रेकआउट के बाद जो है वो एक अच्छी रैली बनी है, और इसने रैली करा है टिल द हाई ऑफ 108। अब ऑब्वियसली इसमें एक अच्छी रैली बन गई है, और शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं इसके इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरहीट हो गए, तो करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेशन तो रिकमेंडेड नहीं है, बट क्योंकि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसमें हो चुका है तो एनी डिप वुड एक्ट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। उस सूरत में 99.5 के लेवल्स के करीब वी हैव एन इनिशियल सपोर्ट लेवल फॉर मुगल, फॉलोड बाय अ मेजर सपोर्ट एट 94.5 वेयर इट वुड बी रीटेस्टिंग दैट ब्रेकआउट अगेन। इनिशियल सपोर्ट वुड बी 99.5, तो इस लेवल के करीब जो है वो एक्यूमुलेशन को स्टार्ट किया जा सकता है। टुवर्ड्स द अपसाइड अगेन 107.5 वाज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज इनिशियल रेजिस्टेंस, और वहाँ पे हमने इस वीक थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी होती हुई देखी है। तो 107.5 वुड बी इनिशियल टारगेट फॉर दोज हु एक्यूमुलेट ऑन डिप्स, और 107.5 के लेवल्स को अगर ये गोइंग फॉरवर्ड ब्रेक करेगा विद गुड वॉल्यूम, तो फिर हम देखेंगे कि ये अपनी रैली को फर्दर एक्सटेंड कर सकता है टिल 118.5 के लेवल्स। ओके शर्जील, अब हम नेक्स्ट स्टॉक कोहार्ट सीमेंट देख लेते हैं, बिकॉज हमने देखा है कि इस हफ्ते सीमेंट सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली जब थर्सडे को अनाउंस हुआ कि मेपल लीफ 478 रुपीज़ पे एक्वायर कर रहा है पायनियर सीमेंट, तो हमने कुछ दूसरे सीमेंट स्टॉक्स में रैली देखी, उसमें कोहार्ट सीमेंट भी शामिल था। तो अब इसके टेक्निकल चार्ट्स हमको क्या दिखा रहे हैं?
बिल्कुल, आई थिंक इसमें कोहार्ट सीमेंट में पिछले दिनों में एक डिसेंट अपसाइड देखी है, जहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली इट हैज बीन मूविंग अप, बट रिसेंटली 109 से 110 के लेवल्स के करीब वी हैड अ शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस फॉर कोहार्ट सीमेंट, जिसके नीचे ये कंसोलिडेट करता रहा है। अब अगर हम चार्ट्स में मूव करें तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि 109 के लेवल्स के करीब इसका एक शॉर्ट टर्म चैनल है, जिसका टॉप था, तो उसके नीचे हमने देखा है कि मल्टीपल डिस्पाइट मेकिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और इस वीक की जो क्लोजिंग इसने दी है वो बेहतर दी है, क्योंकि इस वीक इट क्लोज्ड अराउंड 109.43 व्हिच वाज स्लाइटली अबव द ब्रेकआउट लेवल ऑफ 109। और वॉल्यूम वाइज भी हमने देखा है कि डेलीज पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में हमें स्लाइटली जो है वो ग्रोथ नजर आई है। और लास्ट वीक में जब इसने फ्राइडे के सेशन में जब इसने ब्रेकआउट लगाया है तो वॉल्यूम्स इंप्रूव्ड अ बिट एज वेल। तो वी कैन एंटिसिपेट कि 109 के लेवल्स के ऊपर के ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो इसके अंदर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, जहाँ पे हमारे इनिशियल टारगेट लेवल्स वुड बी अराउंड 116.5 फॉलोड बाय द नेक्स्ट मेजर टारगेट एट 125, जो कि इसका ओवरऑल जो चैनल है सिंस स्टार्ट ऑफ 2025 उसका टॉप है। तो इस ब्रेकआउट के लेवल इस ब्रेकआउट के बाद जो है उसमें एक्यूमुलेशन की जा सकती है फॉर इनिशियल टारगेट लेवल्स ऑफ 116.5 फॉलोड बाय 125। हाउएवर अगर इन केस ये अपने ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाता है, या जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते उनके लिए दूसरी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि वो इसको डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे इसकी इनिशियल सपोर्ट लेवल वुड बी अराउंड 104। अच्छा, आखिरी स्टॉक सेंचुरी पेपर देख लेते हैं। हमने कुछ हफ्ते पहले भी कवर किया था, आपने इसमें बताया था प्राइस ज़रूर ऊपर गई थी लेकिन वापस ये 30-31 पर आ गया था। तो अब बताइए कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है इसमें, क्या ये कोई ब्रेकआउट हो गया है या इज़ इट नियर ब्रेकआउट, और वो क्या लेवल होगा? बिल्कुल, आई थिंक हमारा जो लास्ट व्यू था CEPP पे, उसको अगर हम रिकैप करें तो और फिर मूव करें हमारा जो इस हफ्ते का व्यू है, तो लास्ट वीक हमने ये देखा, लास्ट एनालिसिस में हमने ये देखा था कि इसका ब्रेकआउट वाज अराउंड 33.5। ये ब्रेकआउट बिल्कुल हुआ था, और उसके बाद जो हमारे इनिशियल टारगेट लेवल से एट 36.7 उन लेवल्स को इसने हिट भी करा था। वहाँ पे फिर हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होती हुई देखी एग्रेसिवली, और क्योंकि ये ब्रेकआउट वीकली बेसिस पे नहीं हुआ और वीकलीज पे हमने क्लोजिंग इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आती हुई नहीं देखी, तो आई थिंक इसमें तेजी जो है वो नहीं बनी। अब क्योंकि ये एक 2 ईयर ओल्ड वेज है, तो वीकलीज पे ब्रेकआउट की कॉन्फर्मेशन आना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इस हफ्ते हम ये देख रहे हैं कि इस हफ्ते की जो क्लोजिंग रही है इसकी वाज अबव द ब्रेकआउट लेवल ऑफ 33.3। 33.3 was to be precise its breakout level, and it closed around 33.85, तो स्लाइटली अबव इट्स ब्रेकआउट लेवल इसकी क्लोजिंग आई है। एंड वॉल्यूम्स में भी हमने एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी है, ऑलमोस्ट 23.4 मिलियन के वॉल्यूम्स के साथ इसने जो है वो क्लोज करा है। अब नेक्स्ट वीक इफ इट मैनेजेस टू सस्टेन अबव दिस लेवल ऑफ 33.3, तो वी कैन एंटिसिपेट कि इसमें ये अगेन अपने जो इनिशियल टारगेट लेवल्स हैं 36.7 के, उनको अप्रोच कर सकता है। और उन लेवल्स के ब्रेक होने के बाद, अब क्योंकि 36.7 के लेवल्स के करीब एक वैलिड रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टली, अगर आप देखें तो दिसंबर 2024 में भी इसका यही टॉप था, इट वाज नॉट एबल टू ब्रेक दिस लेवल, एंड नवंबर में भी हमने यहीं पर टॉप बनता हुआ देखा। अब अगर ये गोइंग फॉरवर्ड 36.7 के लेवल्स को ब्रेक करेगा विद गुड वॉल्यूम्स, तो सूरत में हम 39.8 वाले लेवल्स को अप्रोच होता हुआ देखेंगे। ओके शर्जील, थैंक यू वेरी मच। और अब वक्त हुआ है एक्सपर्ट्स टेक का। तो शहबाज, एक अच्छी क्लोजिंग हमने देखी है, 171,400 पे इंडेक्स बंद हुआ है। नेक्स्ट वीक शॉर्ट वीक, रोल ओवर भी है, आप क्या देख रहे हैं मार्केट? आई थिंक नेक्स्ट वीक मेरी टेक होगी कि मार्केट विल कंसोलिडेट दीज लेवल्स, बिकॉज 2 रीजंस। एक तो ये है कि साल का एंड भी है और शॉर्ट वीक भी है और रोल ओवर वीक भी है। बट आई थिंक द बिगेस्ट न्यूज़ जो फॉर नेक्स्ट वीक कैन बी प्राइवेटाइजेशन। तो अगर प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, दैट कैन लिफ्ट सेंटिमेंट्स ओवरऑल। बट अगर मार्केट कंसोलिडेट भी करती है तो आई थिंक दैट कैन बी अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स। सो मैं वही कहूँगा कि अगर यहाँ से अगर मार्केट यहाँ करेक्ट करती है, कंसोलिडेट करती है, सो मार्क योर स्टॉक्स और उसको टारगेट करें, और जहाँ हमें समझ आती है जहाँ आपकी वैल्यूएशन इंटाइसिंग है, सो वहाँ इसको आप बाय करें उस लेवल से। यस, आई टेंड टू एग्री शहबाज। आई थिंक इन्वेस्टर्स को नेक्स्ट वीक थोड़ा सा सिलेक्टिव होना होगा। हमने इस हफ्ते भी देखा है कि, और जैसे हमने डिस्कस भी किया अपने गेस्ट के साथ, तमाम सेक्टर्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें कुछ मेजर सेक्टर्स में बिल्कुल हमको इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, वॉल्यूम्स बहुत कम है। सो चूँकि अगर हम ओवरऑल लेवरेज पोजीशन देखें, MTS, MFS और फ्यूचर्स मिला के, तो 109 बिलियन रुपीज़ की पोजीशंस हैं, तो इनको रोल ओवर होना है। उसमें से मेजॉरिटी जो है ऑफ दिस 109 बिलियन वो फ्यूचर्स में है, तो उनको रोल ओवर होना है अगले हफ्ते। तो सिलेक्टिव रहें, और जो स्टॉक्स नीचे आए, जहाँ पे हमको वैल्यूएशन नज़र आए, जहाँ पे हमने देखा भी है कि इस रेट कट के बाद
डिविडेंड जो प्लेस हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करें, और वहाँ हमने इस हफ्ते बैंक्स में अच्छी मूव देखी भी है। तो सिलेक्टिव रहें अपने स्टॉक्स को, एज आई ऑलवेज रिपीट कि एक लिस्ट बना लें, उनको हाईलाइट करें, और अगर उनकी प्राइसेस नीचे आती हैं तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर। खुदा हाफिज़। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।